अब ये तो प्रसंग हो गया कि गीता ज्ञान दाता इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, यानी तीनों देवताओं की भक्ति करने वालों को क्या बता रहे हैं? राक्षस स्वभाव को धारण किए। और के कसर राक्षस से गुंडेत है। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले और मूर्ख। बता किस बात पर लड़े थे ये? एक नहाने के ऊपर, स्नान के ऊपर। इनसे अच्छा कैरेक्टर तय आम आदमी का होगा जो भक्ति भी ना करता। जैसे कहीं कोई बैठे हैं, स्नान कर रहे हैं किसी घाट पर, और कोई व्यक्ति आ जाता है पीछे से स्नान करने वाला, आम व्यक्ति भी ये कहता आ जाओ आप भी नहा लो, लो आ जाओ मैं थोड़ा सा इधर हो देता हूँ, आप भी स्नान कर लो। अरे ये नहीं होगा हम श्रेष्ठ पहले नहाएंगे। अरे पहले पाछे में के गंगा का पानी खत्म हो जाना था, या कोई वो मलिन हो जाना था वो जल, इतनी अकल नहीं लोगों में। अरे ये साधु संत कमावे और दुनिया में बरमावे, अभी तक लगे हुए हैं दुनिया जनता के श्रद्धालुओं के जीवन नष्ट करने में। अब तीनों देवताओं की जो पूजा करते हैं, ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है, वो नहीं करनी चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 7 के 12 से लेकर 15 आपने पढ़ लिए। अब 7वें अध्याय के 16, 17, 18 3 श्लोकों में गीता ज्ञानदाता अपने साधकों की जानकारी देता है। उसके बाद 19 में अन्य जानकारी है, अभी आपके समक्ष बताएंगे। और फिर 20, 21, 22 और 23 में गीता ज्ञानदाता फिर उन्हीं तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, यानी इन तीनों देवताओं की साधना को गलत बता रहे हैं। अब देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये 7वां अध्याय और श्लोक नंबर 20। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, यानी तीनों देवताओं से जो लाभ मिलना है उन उसके कारण अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, पूजते हैं। और 21 में क्या बताया फिर? जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। यानी जो विष्णु की साधना करता है विष्णु रूप धारण करके आ जाता है, जो शिव जी की पूजा करता है शिव जी का रूप धारण करके आ गया और उनके छोटे मोटे काम कर दिए ताकि वो लगे रहें। अच्छा, तो 22 में क्या कहा है? वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। अब इसने तीनों अपने पुत्रों को एक एक विभाग दे रखा है, इनको भी थोड़ी थोड़ी शक्ति दे रखी है और वर्क डन ही ये दे सकते हैं तीनों, केवल जो जैसा करता वैसा। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का, हाय हाय, गीता ज्ञानदाता कहता है उन मंद बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है जो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं, तीनों देवताओं की। वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। जैसे चाहे भजे, ऐसे गलत अनुवाद किया, मेरे भक्त मुझे प्राप्त होते हैं। अब पुण्यात्मा, अब ये काल कहता है कि ये जो साधना ये कर रहे हैं इनका ये पूजा, अन्य देवताओं की जो पूजा करते हैं ये शास्त्र विधि रहित है। अब देखिएगा अध्याय नंबर 9 के कुछ श्लोक आपको दिखाते हैं। अध्याय नंबर 9 का और श्लोक नंबर 23 में कहा है, हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, क्योंकि कोई भी जैसी साधना कोई कर रहा है वो भगवान के लिए ही कर रहा है। तो ये कह रहा काल गीता ज्ञानदाता कि वो भगवान की पूजा के लिए ही कर रहे हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। अब कहते हैं वो अविधि पूर्वक शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है। अपने आत्माओं,
इस पवित्र सदग्रंथ को समझने के लिए हमने थोड़ा सा विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ गीता ज्ञानदाता 11वें अध्याय के 47-48 में कह रहा है कि ये मेरा वास्तविक रूप है, जो विराट रूप दिखा रखा था, और मेरी प्राप्ति इसके दर्शन अर्थात काल प्राप्ति न वेदों वर्णित विधि से, न किसी जप से, न तप से, न क्रिया से, किसी से भी वो नहीं हो सकता। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि गीता जी यानी वेदों में वर्णित विधि ओम नाम है। ओम के जाप से कहाँ जाता है? ब्रह्मलोक में, वो महास्वर्ग है। लेकिन वो दर्शन नहीं देता वहाँ ये काल इनको, वो सिर्फ इसीलिए इसको निराकार माना जाता है। ये खुद कहता मैं वहाँ अव्यक्त हूँ, मैं अपनी योग माया से छुपा हुआ हूँ, 7वें अध्याय के 24-25 में। और ये मूर्ख जन समुदाय मुझे कृष्ण मान रहे हैं, व्यक्ति रूप माया हुआ मान रहे, मैं व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तो अव्यक्त रहता हूँ, मैं कभी इस रूप में कभी अपने वास्तविक रूप में किसी के सामने नहीं आता। अब यहाँ देखिएगा 9वें अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय नंबर 9 का श्लोक नंबर 20। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों, ये सकाम सुकुम कुछ नहीं है, तेना अपने आप पढ़ा रखें। तीनों वेदों में विधान किए हुए और सोम रस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। 21 में वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोगकर पुण्य अक्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे वे सकाम कर्म आश्रय लेने वाले भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं, पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में जाते हैं। 22 में कहा है जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से बचते हैं, नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योग अक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ, यानी उनकी भक्ति की मैं रक्षा करता हूँ। बस आगे फिर 23 में कहा है हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त, सकाम सुकुम नहीं, जो भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक है, यानी शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण है। अब पुण्यात्मा, अब हम 16वें अध्याय के 23वें श्लोक को आपको दिखाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 और श्लोक नंबर 23। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, मनमानी पूजाएं करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। व्यर्थ शास्त्र विधि को त्याग कर जो अविधि पूर्वक साधना करते। अब 16 में जाएगा 24 में, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत यानी शास्त्र अनुकूल कर्म ही करने योग्य है, शास्त्र विधि से नियत यानी शास्त्र अनुकूल साधना ही करने योग्य है, करनी चाहिए। अब